हेलो एस्पिरेंट्स, मैं दीक्षा वेलकम करती हूँ आप सभी का हमारे इस प्यारे से छोटे से सेशन में। बच्चे, आप जानते हो कि रेगुलर बेसिस पर मैं आपको छोटे छोटे वीडियोस मैंने आपको देने का प्रॉमिस किया है कि हर दिन आपको एक नया कंटेंट, एक छोटा सा क्रिस्पी वीडियो आपको मिलेगा, दैट टू वेरी इन्फॉर्मेटिव, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसी क्रम में आज भी मैं आपके लिए उपस्थित हूँ, छोटा सा वीडियो लेकर, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट। ध्यान से सारे बच्चे इसे सुनेंगे, जिनको नोट करना होगा वो अपना नोट भी कर सकते हैं। क्लियर ना? तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं भाई? आज हम लोग परिवर्तित नाम पढ़ने वाले हैं पुराने शहरों के, जिनका नाम समय के साथ बदल गया है। तो अभी रिसेंटली जितने नाम बदले होंगे टिल नाउ, अब तक, वो सब आप लोग इस क्लास में देखने वाले हो। तो सभी लोग एकदम एकाग्रचित होकर ध्यान से सुनेंगे एक एक चीज। आपने अभी सुना होगा कुछ समय पहले कि गया, जो बिहार प्रांत में पड़ता है, गया शहर, जिसे विष्णुपद के नाम से भी जाना जाता है, मोक्षदायिनी शहर के रूप में जाना जाता है। और तो और वो पिंड के लिए, गया पिंड के लिए, जो हम अपने पूर्वजों को पिंड देने जाते हैं, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए उसको विष्णुपद भी कहा जाता है। तो गया का नाम बदलकर अब क्या हो गया है? गया जी हो गया है। चाहे आप इसे आदर के दृष्टिकोण से गया जी कहें या जो भी कहें, अब लीगली इसका नाम गया जी हो गया है। तो आपको पेपर में मिले, कहीं भी मिले, यू ऑल हैव टू राइट गया जी। बिहार में पड़ता है गया, गया जी। ओके, अगला आपका जो है सिलक्यारा सुरंग, उत्तराखंड। सिलक्यारा सुरंग कहाँ है आपका? तो उत्तराखंड में है सिलक्यारा सुरंग, जिसको कि अब बाबा बौखनाथ के नाम से जाना जा रहा है। किस नाम से जाना जाता है बच्चे? बाबा बौखनाथ के नाम से जाना जाता है सिलक्यारा सुरंग को। खुलताबाद, जो कि आपका महाराष्ट्र प्रांत में पड़ता है, इसका नाम बदलकर क्या हो गया है? तो खुलताबाद का नाम बदलकर रत्नपुर हो गया है। ध्यान देना है, महाराष्ट्र में पड़ता है ये भी आपका। खुलताबाद को अब आप क्या कहेंगे? रत्नपुर कहेंगे। नेक्स्ट आपका है राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नाम अब क्या हो गया है? तो वो आपका राष्ट्रमंडल खेल हो गया है, इसका परिवर्तित नाम। याद रहेगा ना, गया का नाम गया जी। सिलक्यारा सुरंग उत्तराखंड में जो है उसे बाबा बौखनाथ के नाम से जाना जा रहा है। नेक्स्ट आपका है खुलताबाद, जो कि महाराष्ट्र में है, इसे रत्नपुर के नाम से जाना जा रहा है। बात की जाए राष्ट्रमंडल खेल महासंघ की, तो इसको राष्ट्रमंडल खेल के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला आपका है करीमगंज जिला, किस नाम से जाना जा रहा है? तो करीमगंज को, जो कि असम में पड़ता है, उसे श्री भूमि के नाम से अब हम लोग जानेंगे, श्री भूमि के नाम से। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन, जो भागलपुर बिहार में पड़ता है, जहां से कि सुल्तानगंज से अभी जो कांवरिया जाते हैं पानी लेना, वहां से जल, और फिर आगे बढ़ते हैं, उसको अजगैबीनाथ धाम के रूप में अब हम लोग याद रखेंगे, अजगैबीनाथ। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का नाम बदलकर अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार के रूप में नामित किया गया है। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का नाम अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार के रूप में हो गया है, परिवर्तित हो। अगला आपका है सराय काले खां चौक, दिल्ली में पड़ता है। बहुत सारे बच्चे अवेयर होंगे, गए होंगे, जानते होंगे सराय काले खां चौक दिल्ली में। उसका नाम बिरसा मुंडा चौक हो गया है। अब क्या हो गया है? बिरसा मुंडा चौक। जनजातियों के भगवान कहे जाने वाले जो व्यक्ति बिरसा मुंडा है, उनके नाम से सराय काले खां का नाम बदल गया है। काकेसर ब्रिज, जो आपका लद्दाख में पड़ता है, इसका नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु कर दिया गया है। काकेसर ब्रिज का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है भाई? कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु के नाम से इसको पुनर्नामित किया गया है, चेंज करके। फोर्ट विलियम कोलकाता में है, जिसका नाम अब क्या हो गया है? विजय दुर्ग। फोर्ट विलियम कोलकाता में है, जिसका नाम बदलकर विजय दुर्ग रख दिया गया है। पोर्ट ब्लेयर, मैं आपको बार बार बताती हूँ क्लास में कि पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या हो गया है? श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम पोर्ट ब्लेयर का नाम हो गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, यू ऑल हैव टू रिमाइंड। पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, PAIA, पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या हो गया है? जगत गुरु संत तुकाराम महाराज। जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम से अब जाना जाएगा। कासिमपुर हॉल्ट उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसको अब जायसी सिटी, जायस सिटी के नाम से जाना जा रहा है। काशीपुर हॉल्ट, जो कि यूपी में पड़ता है, इसे अब किस नाम से जाना जाएगा बच्चे? जायस सिटी के नाम से जाना जाएगा। यू विल गेट इन ना। जायस स्टेशन उत्तर प्रदेश में है, जो कि गुरु गोरखनाथ धाम के रूप में जाना जाएगा। जायस स्टेशन यूपी में है, जो कि गुरु गोरखनाथ धाम के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट आपका है मिसरौली रेलवे स्टेशन, जो कि यूपी में पड़ता है। मिसरौली रेलवे स्टेशन, जो कि आपका यूपी में पड़ता है। माँ कालिकन धाम,
माँ कालीकंद धाम के रूप में जाना जाता है मिसरौली रेलवे स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश में है, उसका नाम बदलकर माँ कालीकंद धाम अब रख दिया गया है परिवर्तित नाम के रूप में। पानी रेलवे स्टेशन भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है जिसका नाम बदलकर स्वामी परमहंस रेलवे स्टेशन कर दिया गया। निहालगढ़ स्टेशन भी यूपी का जिसका नाम बदलकर महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन हो गया है। अकबरगंज स्टेशन का नाम बदलकर मां अहोरवा भवानी धाम रख दिया गया है। वारिसगंज स्टेशन सभी आपके यूपी के हैं। अमर शहीद भाले सुल्तान रेलवे स्टेशन के नाम पर, शहीदों के नाम पर आप देखिएगा बहुत ज्यादा नॉमिनेट किया गया है, अभी परिवर्तित कर करके नाम रखे जा रहे हैं। तो अमर शहीद भाले सुल्तान रेलवे स्टेशन। फुर्सतगंज स्टेशन का नाम तापेश्वरनाथ धाम के नाम से जाना जा रहा है। फुर्सतगंज को तापेश्वरनाथ धाम के नाम से अब पुनर्नामित किया गया है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल को स्पेशली क्या नाम दिया गया है? गणतंत्र मंडप, रिपब्लिक मंडप, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। दरबार हॉल को अब रिपब्लिक मंडप कहा जाएगा, राष्ट्रपति भवन का दरबार हॉल। अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? राष्ट्रपति भवन के अंदर ही है अशोक मंडपम, अशोक मंडप कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बच्चे? अशोक मंडप कहा जाएगा, इसे भी आप ध्यान रखोगे। जोशीमठ तहसील जो कि चमोली उत्तराखंड में पड़ता है, इसका नाम ज्योतिर्मठ पड़ गया है। क्या नाम हो गया है इसका? ज्योतिर्मठ हो गया है। कोसिया कुटोली तहसील जो कि नैनीताल यूपी में है, कैंची धाम के नाम से अब हम लोग इसे जानते हैं, ये तो सभी जानते होंगे। कैंची धाम, महावीर जी के भक्त के रूप में वो प्रभु जाने जाते हैं और वहाँ अभी दार्शनिक रूप से वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया, तीर्थस्थल की तरह लोग वहाँ जाते हैं अपने आध्यात्मिक मनोभावों को दिखाते हुए पूरा करने हेतु कैंची धाम की यात्रा लोग करते हैं। नैनीताल प्रांत में है। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम निरंजन शाह स्टेडियम हो गया है, निरंजन शाह स्टेडियम। पेटीएम ई कॉमर्स का नाम पे प्लेटफॉर्म हो गया है, पेटीएम ई कॉमर्स का नाम। अगला आपका है चिरंजीव योजना राजस्थान, जिसे अब मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना जाना जा रहा है। आयुष्मान कार्ड जानते हो ना, उसका नाम बस योजना का बदला है, काम वही है, ठीक है। अयोध्या रेलवे स्टेशन को अयोध्या धाम। झेलम स्टेडियम जम्मू कश्मीर का जनरल बिपिन रावत स्टेडियम के नाम से जाना जा रहा है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का नाम आपने सुना होगा, उनके नाम से इसको नामित किया गया है। तो ये कुछ परिवर्तित नाम है, अभी और है। फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का नाम हो गया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। अगला है आपका पुराना संसद भवन का नाम संविधान सदन रखा गया है, इंपॉर्टेंट है, इसे भी देख लीजिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। पुराना संसद का भवन का नाम संविधान सदन। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम अस्मिता महिला लीग। क्या हो गया है बच्चे? अस्मिता महिला लीग। 15 बरसोवा सी लिंक का नाम वीर सावरकर सेतु हो गया है। क्या हो गया है? वीर सावरकर आपके जो हम लोग उनको जानते हैं इतिहास में, रिवोल्यूशनरी व्यक्तित्व थे, जिनको बाद में आप देखते हो काला पानी की सजा हुई थी, दीवालों पर एक किताब लिख दिया था उन्होंने। वीर सावरकर को हम लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से बच्चों ने पढ़ा है क्लास में। उधमपुर रेलवे स्टेशन जम्मू कश्मीर में है, जिसे अब शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन के नाम से जाना। अल मिनहाद शहर यूएई को किस नाम से जाना जाएगा? हिंद शहर के नाम से, हिंद शहर। इतवारी रेलवे स्टेशन जो कि महाराष्ट्र में है, जिसे अब सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। जैसे आप लोग देखते हो कोलकाता को श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो वो सब भी नाम बदल के ही आपका रखा गया है। मोटे अनाज मिलेट्स सुपर फूड को अब क्या कहा जाएगा? श्री अन्न। जितने भी मोटे अनाज हमारे देश में हैं उनको अब श्री अन्न के रूप में, रिस्पेक्टेड वर्ड थोड़ा सा श्री लगा के अब हम लोग उसको उच्चारित करेंगे। शिवमोगा हवाई अड्डा का नाम कुवेंपु हवाई अड्डा प्रस्तावित है, अभी ये आया नहीं है, मतलब बदला नहीं है, प्रस्तावित है, भविष्य में इसको भी बदले जाने की आशंका है। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण नाम हुए बच्चे, जो आपके आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस साल और थोड़ा बहुत बैक में भी ये आपको मिलेगा पढ़ने को, वो सारे नाम है। जो भी कुछ और नया होगा तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको और क्या चाहिए, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं उस हिसाब से आपके लिए रेगुलर बेसिस पर वीडियोस लेकर आऊँगी। जय हिंद।